आज हम भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल दुविधा पर बात करने वाले हैं। पोर्नोग्राफी पर बैन क्या ये होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो एक तरफ तो हमारी डिजिटल आज़ादी से जुड़ा है और दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा से। मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और वहां जो हो रहा है ना, वो ये तय कर सकता है कि आने वाले समय में भारत का इंटरनेट कैसा दिखेगा। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बैन लगाने की बात उठी ही क्यों, मतलब इसके पीछे के तर्क क्या हैं। देखिए, जो लोग बैन की मांग कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा तर्क है बच्चों की सुरक्षा। उनका कहना है कि कोविड के बाद से ना, जब से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा है, तब से ये जो एडल्ट कंटेंट है वो उनसे बस एक क्लिक की दूरी पर आ गया है। और जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 5000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अंदाजा है कि हर एक सेकंड में इतनी पोर्नोग्राफिक साइट्स सर्च की जाती हैं। हर एक सेकंड में। जरा सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और बात सिर्फ सर्च तक ही सीमित नहीं है। इन साइट्स पे करोड़ों वीडियोस हैं और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसा भयानक और गैर कानूनी कंटेंट भी शामिल हैं। और यही वो चीज है जो बैन की मांग को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे सीधे हामी नहीं भरी है। कोर्ट का मानना है कि ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, और एक कंप्लीट बैन लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब कोर्ट के नजरिए को समझते हैं कि आखिर उनकी चिंताएं क्या हैं। देखिए, कोर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक कानूनी फैसला लेने की बात नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी का मामला है। मतलब अगर सोशल मीडिया पर कोई बड़ा बैन लगता है तो उसके अपने अलग ही खतरे हैं और उसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। और अपनी बात को समझाने के लिए चीफ जस्टिस ने नेपाल का उदाहरण दिया। वहां जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया तो वहां की जेनजी यानी जो युवा पीढ़ी है वो सड़कों पर उतर आई थी। कोर्ट को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि ऐसा ही कुछ भारत में भी हो सकता है। अब आती है इस पूरी बहस की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई गुत्थी। सवाल ये है कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप पोर्नोग्राफी कहेंगे किसे? क्या कोई बोल्ड गाना पोर्नोग्राफी है या किसी इन्फ्लुएंसर की तस्वीरें? लाइन कहाँ खींची जाएगी? ये बहुत ही धुंधला है। और यही असली दिक्कत है, क्योंकि जब तक यही साफ नहीं होगा कि बैन लगाना किस चीज पर है, तो उसे लागू करना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये लाइन बहुत ही ज्यादा धुंधली है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कंप्लीट बैन मुमकिन नहीं है तो फिर इसका रास्ता क्या है? तो यहीं पर एक दूसरा विकल्प सामने आता है। बैन की जगह है रेगुलेशन। मतलब पूरी तरह से बंद करने के बजाय सख्त नियम कानून बनाए जाएं। तो ये रेगुलेशन काम कैसे करेगा? इसके लिए एक 3 स्टेप का सॉल्यूशन सुझाया गया है। चलिए एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंटेंट को डिफाइन और वेरीफाई करना। मतलब एक साफ साफ सिस्टम बनाया जाए जो ये तय करे कि कौन सा कंटेंट पोर्नोग्राफी है और कौन सा नहीं। दूसरा स्टेप, क्रिएटर्स के लिए गाइडलाइंस। जो लोग एडल्ट कंटेंट बना रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए कुछ जरूरी नियम और कानून बनाए जाएं। उनकी भी एक जिम्मेदारी तय हो। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना। मतलब सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन नियमों को सख्ती से लागू करें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये रेगुलेशन वाला रास्ता काम कर पाएगा? क्या हम एक ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जहां बच्चे भी सुरक्षित रहें और किसी जेनजी विद्रोह की नौबत भी ना आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?